नमस्कार बच्चों, मैं नीतू लंबा और मेरे चैनल यूपी बोर्ड हिंदी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत नवम पाठ जीवन सूत्राणी। तो मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे इस पाठ का संदर्भ। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी पाठ से उद्धृत है। तो बच्चों, पहला श्लोक देखते हैं। किम स्विदम गुरुतरम भूमे कि स्विद उच्चतरम च खातम कि स्विदम शीघ्रतरम वातात कि स्विद भवतरम तृणात्। तो बच्चों, इस श्लोक में यक्ष के प्रश्नों और युधिष्ठिर के उत्तरों के माध्यम से माता पिता इत्यादि के महत्व को दर्शाया गया है। तो चलिए देखिए पहली पंक्ति का कि स्विद गुरुतरम भूमि। तो यक्ष जो है युधिष्ठिर से पूछते हैं कि भूमि से महान की स्विद क्या है। गुरुतर महान या बड़ा, तो भूमि से महान क्या है। कि स्विद उच्चतरम च खातम। खात कहते हैं आकाश को, तो आकाश से उच्चतरम ऊंचा। आकाश से ऊंचा की स्विद कौन है। तो आकाश से ऊंचा कौन है। कि स्विदम शीघ्रतरम वातात। वातात कहते हैं वायु को, तो वायु से अधिक शीघ्रगामी क्या है। शीघ्रतरम माने शीघ्रगामी क्या है। कि स्विदम बहुतरम तृणातम। तृणात तिनका, तो तिनके से अधिक दुर्बल बनाने वाली क्या है। तिनके से अधिक दुर्बल बनाने वाली क्या है। अब देखिएगा दूसरा श्लोक जिसमें युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्न का उत्तर देते हैं। माता गुरुतरा भूमि खातम पित उच्चतरम स्तधा मन शीघ्रतरम वातातम चिंता बहुतरी तृणातम। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं। माता गुरुतरा भूमि, माता पृथ्वी से बड़ी है। भूमि माता पृथ्वी से बड़ी है, गुरुतरम बड़ी है। खातम पितो उच्चतर स्थित, पिता आकाश से भी अधिक ऊंचा है। खातम आकाश, पिता आकाश से भी अधिक ऊंचा है। मना शीघ्रतरम वातात। वातात वायु, वायु से अधिक शीघ्रगामी। शीघ्रतरम शीघ्रगामी मन है। वायु से अधिक शीघ्रगामी मन है। चिंता बहुतरी तृणातम, उत्तीर्ण से अधिक दुर्बल बनाने वाली चिंता है। तृणात तिनके से अधिक दुर्बल बनाने वाली चिंता है। जो अब देखिएगा तीसरा और चौथा श्लोक, और इन श्लोकों में विभिन्न व्यक्तियों के मित्रों के विषय में बताया गया है। देखिएगा पहले तीसरा श्लोक। कि स्वितम प्रवसतो मित्रम कि स्वितम मित्रम गृहे सतः आतुरस्य च किम मित्रम कि स्वित मित्रम मरिष्यता। तो यक्ष जो है युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं कि स्वित प्रवसतो मित्र। प्रवसतो कहते हैं प्रवास या विदेश, तो विदेश में रहने वाले का मित्र किसतम कौन है। विदेश में रहने वाले का मित्र कौन है। कि स्वयं मित्रम ग्रहे सता। ग्रहे सता घर में रहने वाले का, घर में रहने वाले का मित्र कौन है। आतुरस्य च किम मित्रम। आतुरस्य कहते हैं रोगी को, तो रोगी का मित्र किम कौन है। रोगी का मित्र कौन है। कि स्वयं मित्रम मरिष्यता। मरिष्यता मरने वाले का, तो मरने वाले का मित्र किसन कौन है। मरने वाले का मित्र कौन है। अब देखिएगा चौथा श्लोक जिसमें युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्न का उत्तर देते हैं। सार्थम प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सता आतुरस्य भिष्कम मित्रम दानम मित्रम मरिष्यता। युधिष्ठिर क्या उत्तर देते हैं। सार्था प्रवसतो मित्रम। प्रवसतो प्रवास में या विदेश में,
तो विदेश में रहने वाले का मित्र या साथी अर्थम अर्थात धन होता है। तो विदेश में रहने वाले का मित्र धन होता है। भार्या मित्रम गृहस्थता, और गृहस्थता घर में रहने वाले का, तो घर में रहने वाले का मित्र भार्या पत्नी होती है। तो घर में रहने वाले का मित्र पत्नी होती है। आतुरस्य भिक्षुकम मित्रम, रोगी का मित्र भिक्षुक वैद्य, रोगी का मित्र वैद्य होता है। दानम मित्रम मरिष्यता मरने वाले का, तो मरने वाले का मित्र दान होता है। देखिएगा बच्चों 5वां और 6वां श्लोक, और इस श्लोकों में धर्म और सुखादि को परिभाषित किया गया है। तो यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न पूछते हैं कि स्वदेक पदम धर्म्यम, कि स्वदेक पदम यशः, कि स्वद एक पदम स्वर्गम, कि स्वद एक पदम सुखम। तो यक्ष पूछते हैं कि स्वद क्या है, एक पदम एकमात्र, धर्म्यम धर्म एकमात्र धर्म क्या है, कि स्वदे एक पदम यशः एकमात्र यश क्या है, कि स्वदे एक पदम स्वर्ग एकमात्र स्वर्ग दिलाने वाला क्या है, कि स्वदे एक पदम सुखम एकमात्र सुख क्या है। तो अगला श्लोक देखिएगा, दाक्ष्यम एक पदम धर्म्यम, दानम एक पदम यशः, सत्यम एक पदम स्वर्गम, शीलम एक पदम सुखम। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि दाक्ष्यम दक्षता या योग्यता, तो योग्यता एकमात्र धर्म है। दानम एक पदम यशः, दान एकमात्र यश है। सत्यम एक पदम स्वर्ग, सत्य एकमात्र स्वर्ग है। शीलम एक पदम सुखम, और सदाचार शील सदाचार एकमात्र सुख है। तो अब देखिएगा अगला श्लोक, और इन श्लोक में अन्न धन और सुख आदि की श्रेष्ठता पर प्रकाश डाला गया है। और यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं कि धान्य नाम उत्तम, कि स्विद धना नाम स्यात् किम उत्तम, लाभा नाम उत्तम किम स्यात्, सुखा नाम स्यात् किम उत्तम। तो यक्ष पूछते हैं कि अन्नों में उत्तम क्या है, धान्य अन्न, अन्नों में उत्तम केस्विद क्या है, धना नाम स्यात् किम उत्तम, और धनों में उत्तम क्या है, लाभा नाम उत्तम किम स्यात्, लाभों में उत्तम क्या है, सुखा नाम स्यात् किम उत्तम, और सुखों में उत्तम क्या है। तो अगला श्लोक में देखिएगा, धान्य नाम उत्तम दाक्ष्यम, धना नाम उत्तम श्रुतम, लाभा नाम क्षेम आरोग्यम, सुखा नाम तुष्टि उत्तम। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि धान्य अन्न, अन्नों में उत्तम दाक्ष्यम निपुणता है, अन्नों में उत्तम निपुणता है। धना नाम उत्तम श्रुतम, और धनों में श्रुतम उत्तम श्रेष्ठ, तो धनों में श्रेष्ठ श्रुतम श्रेष्ठ ज्ञान है, तो धनों में उत्तम श्रेष्ठ ज्ञान है। लाभा नाम क्षेम आरोग्यम, और लाभों में श्रेष्ठ निरोगता है। सुखा नाम तुष्टि उत्तमा, और सुखों में श्रेष्ठ संतोष्ट है, तुष्टि मतलब संतोष, तो सुखों में उत्तम संतोष है। बच्चों अब देखिएगा अंत के 2 श्लोक, तो इन श्लोकों में विभिन्न त्यागों के महत्व को बताया गया है। तो किम नु हित्वा प्रियो भवति, किम नु हित्वा न शोचति, किम नु हित्वा अर्थवान भवति, किम नु हित्वा सुखी भवे। तो यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं कि मनुष्य क्या छोड़कर, हित्वा छोड़कर या त्याग कर, क्या छोड़कर प्रिय भक्ति हो जाता है, मनुष्य क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है। किम नु हित्वा न शोचति,
और मनुष्य क्या छोड़कर सोचती शोक नहीं करता है। तो मनुष्य क्या छोड़कर शोक नहीं करता है। किन्नु हित्वा अर्थवान भवति। और मनुष्य क्या छोड़कर अर्थवान धनवान। तो मनुष्य क्या छोड़कर धनवान हो जाता है। किन्नु हित्वा सुखी भवेत्। और मनुष्य क्या छोड़कर हित्वा छोड़कर। तो मनुष्य क्या छोड़कर सुखी होता है। तो अगले श्लोक देखिएगा। मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न शोचति कामम हित्वा अर्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत्। तो यक्ष युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि मनुष्य मानम अहंकार मनुष्य अहंकार छोड़कर प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा ना शोचति। और क्रोध छोड़कर शोचति शोक नहीं करता है। कामम हित्वा अर्थवान भवति। और मनुष्य कामम इच्छा को हित्वा छोड़कर मनुष्य इच्छा को छोड़कर अर्थवान धनवान भक्ति हो जाता है। तो मनुष्य इच्छा को छोड़कर धनवान हो जाता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत्। और मनुष्य लोभ छोड़कर हित्वा छोड़कर मनुष्य लोभ छोड़कर सुखी हो जाता है। और ये पाठ यही समाप्त होता है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।